दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु संरचना के बारे में यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसी के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता के बारे में बताया था। तो आज उसके आगे पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वह है परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटॉमिक क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक, क्रमांक का मतलब हो गया आपको संख्या। परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या की खोज किसने किया था? खोज किया था मोसले ने। परमाणु संख्या का खोज किसने किया था? खोज किसने किया था? तो मोसले ने। किसने? मोसले ने खोज किया था। किसने? मोसले ने खोज किया। परमाणु संख्या का खोज किसने किया? मोसले ने खोज किया। और इसको किससे सूचित किया जाता है? तो जेड से। परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? तो कैपिटल जेड से। किससे सूचित करते हैं? तो कैपिटल जेड से सूचित करते हैं। किसको? परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। जेड से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। किया जाता है। इसके बाद आप समझिए परमाणु संख्या कहते हैं किसको? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या का डेफिनेशन क्या होगा? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या का डेफिनेशन क्या होगा? किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के, किसी भी परमाणु के नाभिक में, नाभिक में उपस्थित, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या को, किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर हो गया प्रोटॉन की संख्या, यानी क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड से। परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या यानी पी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अब इसको समझिए, परमाणु संख्या किसको कहती है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या यानी पी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप समझिए नोट में, इसके बाद समझिए नोट में क्या है? नोट में सो सुनिएगा। भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के मतलब क्या बराबर होती है। भले ही परमाणु के, भले ही परमाणु में, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है, बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते, किंतु
इलेक्ट्रॉन की संख्या को, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। किसी उदासीन परमाणु के लिए क्या होगा, कोई उदासीन परमाणु है तो किसी उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए, किसी उदासीन परमाणु के लिए क्या होता है, तो Z बराबर P बराबर क्या होगा, E होगा, Z बराबर P बराबर E होता है। ठीक है, अब इसको समझिए, नोट में क्या लिखे है कि भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, मतलब भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना वो घटता बढ़ता रहता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है कि कभी घटता है तो कभी बढ़ता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परमाणु संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, और किसी उदासीन परमाणु के लिए क्या होता है, Z बराबर P बराबर E, यानी Z से किसको सूचित करते हैं, परमाणु संख्या को। तो परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो इसके एक बार शुरू से समझिए। आज का जो टॉपिक था वो था परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या की खोज किसने किया है, तो मोसले ने किया। ठीक है, परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है, तो Z से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या कहते हैं किसको, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, और परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या यानी P होता है। इसके बाद है, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या हम नहीं कहते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि घटता बढ़ता रहता है। ठीक, किसी उदासीन परमाणु के लिए Z बराबर P बराबर E होता है। ठीक है, उसके बाद आप समझिए, एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या है। मानकर चलिए कि सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 23। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे समझिए, Z बराबर P बराबर E होता है। ठीक, Z बराबर P बराबर E होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम Na, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या कितना होता है, 11, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 23 होता है। नीचे वाले को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, ऊपर वाला को द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अगर हमको इसमें बोलेगा कि इसमें Z का मान क्या होगा और P का मान क्या होगा और E का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, Z का मान भी क्या हो जाएगा, 11, और P का मान भी हो जाएगा 11, और E का मान भी हो जाएगा 11। कैसे, क्योंकि देखिए Z बराबर P बराबर E होता है, यानी कि परमाणु संख्या जो होता है ना वो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जो होगा Z वही होगा P और वही होगा E। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या भी 11 होगा। ठीक, सोडियम का परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। ठीक है, इसके बाद समझिए पोटेशियम। पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या 19 और द्रव्यमान संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 19 होता है सोडियम का और द्रव्यमान संख्या होता है 39। द्रव्यमान संख्या 39, तो इसमें बोलिए Z का मान क्या हो जाएगा, 19, P का मान भी 19 और E का मान भी 19 ही होगा। कितना होगा,
19 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि Z बराबर P बराबर E, मतलब जो परमाणु संख्या वही उसका क्या हो जाएगा, Z बराबर P बराबर E हो जाएगा। उसके बाद सोना है, सोना को AU से सूचित करते हैं। सोना का जो परमाणु संख्या वो कितना है, 79, और द्रव्यमान संख्या कितना है, द्रव्यमान संख्या आपको 196, द्रव्यमान संख्या कितना है, 196 है। ठीक है, अब इसमें देखिए Z का मान क्या हो जाएगा, 79, P का मान हो जाएगा 79, और E का मान भी हो जाएगा कितना, 79 हो जाएगा। ठीक, तो इसको समझ गए आप। जो परमाणु संख्या जो होता है ना, वही क्या होता है, Z बराबर P बराबर E होता है, तीनों आपस में बराबर होता है। उसके बाद जो टॉपिक है वह है परमाणु द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान संख्या। क्या है, द्रव्यमान संख्या। अगला टॉपिक क्या है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान यानी क्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहते हैं, क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में एटॉमिक मास कहते हैं। अब इसको समझिए, परमाणु द्रव्यमान किसको कहते थे, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब इसको समझिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है, परमाणु द्रव्यमान तो किससे सूचित करेंगे, A से। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है N+Z। क्या होगा, N+Z, यानी न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या किसको कहेंगे, प्रोटॉन की संख्या कोई परमाणु संख्या कहते हैं। तो N+P लिखिए या फिर N+Z लिखिए। अब इसको समझिए, परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या। और परमाणु द्रव्यमान A बराबर फार्मूला क्या होता है, N+Z, न्यूट्रॉन की संख्या और Z का मतलब प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अगर हमको यहीं पर बोलेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या N तो इसी पर रहेगा। ठीक है, तो N इधर A और ये प्लस वाला Z जो जब बराबर किस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला N बराबर A-Z। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A-Z हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप समझिए आगे का टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, सुनिए। इसके बाद द्रव्यमान संख्या समझ गए। अब एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है 13 और द्रव्यमान संख्या 26। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और द्रव्यमान संख्या 26 होता है। ठीक है, इसको समझिए। एल्युमिनियम में मानकर चलिए इसका परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या 26 है। अगर हमको इसमें बोलेगा Z यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, Z बराबर क्या हो जाएगा, 13, P बराबर हो जाएगा 13 और E बराबर भी 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए Z बराबर P बराबर E होता है।
किसी उदासीन परमाणु के लिए। जो पढ़े हैं ना, Z बराबर P बराबर E। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, द्रव्यमान संख्या 26। तो बताइए, जो परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉन की संख्या और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप समझिए अगला टॉपिक वो है सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉन। सम इलेक्ट्रॉनिक है अगला टॉपिक। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो ELECTRONIC। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सम का मतलब होता है समान। सम इलेक्ट्रॉनिक का परिभाषा क्या होगा? वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान उसे क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम का मतलब हो गया समान। तो वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मैं आपको सोडियम, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 11। सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है। किसका प्लस का चार्ज होता है? सोडियम पे। अगर हमको इसमें बोलेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए तो क्या करेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या समान होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? 11 है ना, तो 11 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का संख्या समान हो गया। 11 था तो हमको सम में क्या लाना है? 10 लाना है, ताकि वह सम इलेक्ट्रॉनिक हो सके यानी समान हो सके। 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 निकल गया। उसके बाद है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 12 और इस पर डबल चार्ज होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ 12 है तो 12 में से 2 घटाएंगे तब ना 10 होगा। 12 में से 2 घटेगा तो 10 होगा। तो ये भी क्या हो गया? सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। उसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 13, इस पर 3 गो चार्ज होता है। कितना? 3 गो। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि 13 में से 3 घटाएंगे। 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सम में 10 आना चाहिए, ठीक है, तब वह सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। उसके बाद समझिए एल्युमिनियम के बाद है नियॉन। Ne। नियॉन का जो परमाणु संख्या 10 होता है नियॉन का। और नियॉन में देखिए इसका परमाणु संख्या 10 पहले से पूरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाएगा इसमें आपको 10 हो जाएगा। इसके बाद है मीथेन CH4। इसके बाद क्या है? CH4 यानी मीथेन है। क्या है? मीथेन। इसमें बताइए मीथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें बताइए। इसमें 4 है तो 4 में कितना जोड़ देंगे? जो 10 खुल जाएगा तो 6 जोड़ देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से समझिए। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी सम का मतलब समान इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए इसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे सोडियम में का परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान करने के लिए 11 में से 1 घटाएंगे, 10 पुर गया। मैग्नीशियम का 12 में से 2 घटाएंगे 10। एल्युमिनियम का 13 में से 3 घटाएंगे 10। नियॉन का 10 पहले से पूरा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। मीथेन का 4 है तो हमको सम इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए सम में 10 पुराना है, ठीक है। तो मीथेन का 4 है तो इसमें कितना जोड़ देंगे? तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा तो 6 जोड़ दिए तो 6 4 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।